आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतने अच्छे जगह में, इतने अच्छे संगति में संभाले रखा और हमें एकत्रित किया। आइए हम आगे की आराधना आरंभ करने से पहले प्रार्थना करें। सभी अपने आंखों को बंद करें, हाथ जोड़े और परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक लोगों को आशीषित किया, हमें बचाए रखा। हम धन्यवाद देते हैं आप अपने पद पर परमेश्वर पिता हमें आगे बढ़ाएं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता अपने सेवकों को संभालना। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जब हम आगे की आपकी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर पिता, तो कोई भी बुरी आत्मा हमें छूने ना पाए। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े होते हैं, उनके घर घर आने, उनको संभालना। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जो लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है परमेश्वर पिता, उन लोगों को चंगा करना, ताकि वो आपको धन्यवाद कहने वाले बन सके। क्योंकि परमेश्वर पिता बाइबल में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने जाने वाले कम है परमेश्वर पिता। उसमें से आप हमें चुन लीजिए ताकि हम आपकी बढ़ाई करने वाले बन सके, आपके बारे में लोगों को बताने वाले बन सके। सारा आदर में मैं आपको देती हूँ, जिसको उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में और उनकी संगति में इस गीत को गाएंगे। ये गीत का बोल है, यीशु का नाम सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। तो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिया जहान को दिया। दुनिया में आया, लहू बहाया, दिया जहान को
यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आइए हम प्रार्थना करें, वचन में जाएं, अपने सिरों को झुकाएं। हम धन्यवाद सारी आशीषों को देते हुए परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं इस समय जब हम आपके वचनों की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपके बाइबल में लिखा है, जहाँ मेरे नाम पर ग्रंथ एकत्रित होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, हमारे संग साथ होना परमेश्वर पिता। जैसे आपके गीतों में लिखा है, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। परमेश्वर पिता, आपके नाम से हम सब उद्धार पाने वाले बन सके परमेश्वर पिता। आप ही हमारे मार्ग, आप ही हमारे सत्य और आप ही हमारे अनंत जीवन है। हम उसके आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपने हमें इतनी अच्छी राह दिखाई परमेश्वर पिता कि हम शैतान को छोड़कर आपकी राह पर चलने वाले हो सके। आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपके वचनों को पढ़कर परमेश्वर पिता पवित्र होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस पेज पे जो मित्र भाई बहन आपके नाम के द्वारा प्रचार करते हैं, आप उन्हें संभालना, अपने दोनों को हाथों के नीचे रखना परमेश्वर पिता। हम अनूप डेविड अंकल को भी आपके दोनों पवित्र दाहिने हाथों के नीचे सौंपते परमेश्वर पिता। उन्हें ऐसे संभालना परमेश्वर पिता, ताकि वह हमें ऐसी अवसर देते रहे परमेश्वर पिता, और हम आपके वचनों को सभी के साथ बांट सके परमेश्वर पिता। हमारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भी हम वचन में सीखते समझते वह हमारे हृदय में बसने वाले हो सके, हम उसके आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्यारी सी विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत और गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। आइए हम इस गीत को गाएंगे। महिमा में तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जगत में आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जगत में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से
जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, तेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। परमेश्वर के वचन को हम धन्य कहेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। परमेश्वर का वचन ही हमें सत्य मार्ग की ओर ले चलता है। परमेश्वर का वचन ही हमें उद्धार को प्राप्त कराता है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं। हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें यह दिन दिया कि हम आपकी महिमा, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, जय जयकार जय जयकार जय जयकार कर सकते हैं। आपने यह सुअवसर हमारे जीवन में दिया। हम आपको धन्य 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 कहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही हैं जो निरंतर हमारे संग हमसे बातें करते हैं। आप पिता परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि जितने लोग मुझे खराई से और सिधाई से मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाएंगे और मैं उनकी अगुवाई करूंगा, और जो लोग मुझे नहीं ढूंढते वे इस संसार में खो जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने वचन के अनुसार हमारे साथ हमारे जीवन में व्यवहार किया। हम धन्य कहते हैं कि आपने वचन के अनुसार अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया और हमें ढूंढा और हमें अपने कदमों के पास आने का अवसर दिया। आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए वो पुल तैयार किया कि जिसमें हम हो करके आपके पास पवित्रता के साथ आपके कदमों में आ सकें। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि आप हमारे संग और साथ निरंतर हैं। धन्यवाद देता हूं कि हम आपके बगैर सच में कुछ नहीं कर सकते। यह जीवन आपके बगैर अधूरा है। हम पिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं क्योंकि आप हमारी दुहाई की ओर कान लगाते हैं। आपने हमारा गिड़गिड़ाना, आपने हमारा पुकारना, आप हमारी पुकार को सुनकर हमारी अगुवाई करते हैं। हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं। हे यीशु, जब हम आपके वचन की संगति में चलते हैं, जब हम आपकी उपस्थिति में चलते हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, अपने पवित्र आत्मा को उंडेलना, अपने पवित्र आत्मा में होकर के बातें करना, अपने पवित्र आत्मा के संग संग हमें ले चलना, अपने पवित्र उपस्थिति में हमारी अगुवाई करना, अपने पवित्रता में हमें शामिल करना, ताकि हम पुनः इस संसार में ना खो जाए। हाँ ईश्वर राजा, हम आपके वचन को धन्य कहते हैं। यदि आप हमसे वचन में होकर बातें नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, लेकिन हम आपको धन्य कहते हैं कि आपने हमें ढूंढा, अपने योग्य बनाया और हमारे जीवन से महिमा लेते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया, अपनी उपस्थिति दी, ताकि हम उसमें हो करके आपकी स्तुति, आराधना, जय जयकार, तारीफ कर सके। धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे संग और साथ हैं। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए बिनती यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आइए इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे और अपने अपनी नजरों को लगाएंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम अपने नजरों को लगाएंगे, जहां हमें इस प्रकार से मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसका हम 21 से लेकर 28 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसका 21 से लेकर के 28 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से वचन कहता है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है, जिसे आप और मैं अपनी इस नजरों से देखते हैं। इस परिच्छेद को पढ़ने से एक बात तो सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया। परंतु हमने देखा इस्राएलियों में विश्वास कम, परंतु अन्य जाति लोगों में विश्वास ज्यादा है। और आज हम इन्हीं बातों को जानते हैं कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं आगे किए जाएंगे। ये वचन कहता है, और वचन इसी बात को यहाँ पे पुष्टि भी कर रहा है। और हम सत्य में देखते हैं, जितने जन्मजात मसीह हैं, जितने जन्मजात प्रभु को मानने वाले हैं, आज वो सब प्रभु की संगति से दूर बिखरे हुए अपने आप में घमंड में मचला रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं। परंतु वचन साफ कहता है कि जो वचन में चलता है, जो वचन को सुनता है और जो वचन को मान करके आगे बढ़ता है, वही मेरे भाई बहन माता बेटे बेटियां हैं। और हम इस बात को, सत्यता को नहीं निकाल सकते, ना ही हम इसे खंडन कर सकते। इसलिए और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कनानी स्त्री है, ना तो इस्राएल कौम की, ना तो यहूदा कौम की, ना तो बिन्यामीन गोत्र की, परंतु यह कनानी स्त्री है। और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने बेटी को चंगा करने के लिए वो दौड़े चली आ रही है और चिल्ला के कहती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। परंतु आप लोगों और मुझको यह ज्ञात है कि प्रभु यीशु मसीह परफेक्ट एकदम सत्य बात को कह रहे हैं। परंतु आपको यह ज्ञात है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने ही लोगों ने, अपने ही घराने के लोगों ने क्या किया था? उसे क्रूस पे बलिदान कर दिया था। परंतु परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय उंडेलता है, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में काम करता है। फिर आगे कहती है, वह स्त्री पर वह आई, अर्थात पहले वो दूर से चिल्ला रही थी, भीड़ के पीछे में थी, और उसकी पुकार उस भीड़ को चीरती हुई प्रभु यीशु मसीह के कानों में गूंज रही थी। और शिष्य देख करके भी उस पुकार को अनसुना नहीं कर सके और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु, इसे विदा कर, यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई दौड़ी चली आती है। और प्रभु यीशु मसीह उन शब्दों को कहते हैं कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं है। लेकिन वह स्त्री का भरोसा और विश्वास इतना प्रगाढ़ था, इतना मजबूत था
इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप कर रही है और कहती है, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु मेरी सहायता कर। वह स्त्री अपने आप में मालूम इतना टूट चुकी थी, वह स्त्री अपने आप में इतना कमजोर हो गई थी कि वो अपने बेटी के प्रेम के कारण वो कौन है, कैसे हालात में है, कि वो प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, वो कहाँ से दौड़ते चले आ रही है, और वो सूर और सैदा की और एक कनानी स्त्री अर्थात कनान में रहने वाली थी। सोच के देखिए, आज हमारे आसपास के चर्चों के प्रांगण में दूर दूर से प्रभु के दास लोग आते हैं वचन को लेकर के, लेकिन मसीही जन कोई नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे चर्च का वक्ता नहीं है, वह हमारे चर्च में बुलाया हुआ नहीं है। हम उसके चर्च में कैसे जाएं? लेकिन मेरे प्रियो, उस चर्च में बुलाया हुआ व्यक्ति जरूर दूसरा होगा, उस चर्च के लोग भले दूसरे होंगे, लेकिन वे लोग सत्य में प्रभु यीशु मसीह की देह है। और वो जो लोग आए हुए हैं, बुलाए हुए हैं, जो वक्ता है, वो कोई दूसरे वचन को लेके नहीं, यही पवित्र वचन को लेके आते हैं। मेरे प्रियो, हमें उन्हें सुनना चाहिए, हमें अपने आत्मिक लाभ को लेना चाहिए। क्योंकि यह कनानी स्त्री सिखला रही है, वो दूर से दौड़ते चले आ रही है, चिल्लाते हुए चले आ रही है और कहती है, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और कहा, तेरे विश्वास के अनुसार। आज हम देखते हैं मसीह भाई बहन प्रभु से बहुत दूर है, क्योंकि उन्हें यह मन की भावना है कि हमने तो मसीह को जन्मजात पाया, हमने तो मसीह के लिए अपने आप का न्यौछावर कर दिया, अब हमें पीछे चलने की क्या आवश्यकता। लेकिन वचन हमें सिखला रहा है, बतला रहा है, हम इसी घमंड में खत्म हो जाएंगे और जो प्रभु को नहीं जानते वो प्रभु के पीछे धारा की नहीं चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय यही है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। छोटी छोटी 5 बातों को देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। वह स्त्री प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हुए कहती है, मेरी सहायता करो। आज इस पृथ्वी में हर एक व्यक्ति कमजोर है, बीमार है, लाचार है, तकलीफ में है, गुनाहों में पड़ा है, हर प्रकार की नाना प्रकार की बुराइयों में डूबा हुआ है, पाप ने उन्हें जकड़ा हुआ है। कोई एक ऐसा व्यक्ति आप बता सकते हैं जो पूर्ण रूप से परिपक्व है या पूर्ण रूप से सही है? इस संसार में कोई एक वैसे व्यक्ति बता सकता? मैं सोचता हूं इस पृथ्वी भर में कहीं नहीं। और जो था उसे तो लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन जो आने वाला है उसके हाथ में राजदंड है। मेरे प्रियो, इसलिए समय रहते अपने अपने गिरेबान को झांक लीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, कम से कम अपने आप को बचा लीजिए। और हम भी आज कहें इस स्त्री के समान, हे प्रभु मेरी सहायता कर। पहली बात हम देखते हैं, यह वही व्यक्ति यीशु को पुकारेगा जो उसे जानता है। तो वही व्यक्ति उसे पुकारेगा जो यीशु को जानता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं पुकार सकता, क्योंकि उनसे पूछा जाए तो वही बोलेगा मैं इसे नहीं जानता। और जी हां, ये पवित्र बाइबल भी इस चीज को बतलाती है। यदि हम 1 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय
और उसका हम तीसरा पद को देखें तो वचन कहता है, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कहते हुए कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देते हुए कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। अर्थात वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में कोई नहीं बोल सकता कि यीशु श्रापित है। और वही आदमी कभी नहीं बोलेगा जो यीशु मसीह को जानता हो। परंतु आगे क्या कहता है, वह नहीं कहता कि यीशु अश्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अर्थात जो पवित्र आत्मा की संगति में होगा, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होगा, जो पवित्र आत्मा के साथ चलता है, वही यीशु को क्या कहता है, अपना प्रभु मानता है। हम जानते हैं यहाँ पे भी वही बात है, वही व्यक्ति यीशु को पुकारेगा जो उसे जानता है। यदि हम इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला के कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। कितनी अंदर की बात कह रही है, हे प्रभु, दाऊद की संतान। अर्थात ये वो स्त्री हो सकती है जो आने वाले एक मसीहा की बाट जो रही है। यह स्त्री वो है कि जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से जान रही है। यह स्त्री प्रभु यीशु मसीह के विषय में अपने पड़ोसियों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने लोगों से कि प्रभु यीशु मसीह की कार्यों को, उनके आश्चर्य कर्मों को जानती होगी, प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उनके विश्वास को जानती होगी। और यह हो सकता है या अपनों या गैरों से किसी न किसी से यह सुनी होगी कि एक है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु नासरी। यहां तक वो 25 पद और 27 पद में भी कहती है कि वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। 27 पद में कहती है, हे प्रभु। अर्थात यह स्त्री प्रभु यीशु मसीह को बड़ी निकटता से, अपने सगे संबंधी से या लोगों के द्वारा यीशु की चर्चाएं सुनी है कि यही वो प्रभु है। इसीलिए तो इससे पहले वो उसके पास कभी नहीं आई, लेकिन जब उसके पास आई तो क्या कहती है, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। आज आप एक मसीहियों से पूछ दीजिएगा कि दाऊद की संतान कौन है, कोई नहीं जान पाएंगे। बहुत कम लोग ही जान पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यीशु को जानते। दाऊद की संतान, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु के ठूठ से एक डालियां फूट निकलेगी, ये वही है। दूसरी बात, छोटी बात सोचनी और विचारनी है कि यह स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और कहती है, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यह स्त्री शायद जानती थी, यह स्त्री शायद जानती थी कि आने वाला मसीहा, लोगों के दुख दर्द को सुनने वाला, जो इस पृथ्वी में अपना राज्य स्थापित करेगा। इसलिए ये कहती है, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। इस स्त्री ने प्रभु को अपना स्वामी, अपना अधिकार, अपना सब कुछ सौंप दिया। हम जब कभी किसी को प्रभु कब कहते हैं, जब हम अपना अधिकार, अपना सर्वस्व जब हम उस व्यक्ति के हाथ में सौंपते हैं तो हम उसके अधीन हो जाते हैं। और यहाँ भी वही बात है, वह स्त्री कह रही है, नहीं, यही तो मसीहा नहीं। जब व्यक्ति जान जाता है ना, तब वो अपने अधिकारों को सौंपता है। हम भी जब छोटे थे, बच्चे थे, संडे स्कूल जाते थे, हमें यही सिखाया जाता था, यीशु पापा, यीशु मसीह,
लेकिन हम बाद में जब हम बढ़ते गए तो हमें मालूम चला कि यीशु ही वो प्रभु है जो बहुत जल्द बादलों से आने वाला है। यीशु ही वो प्रभु है जो आपके और मेरे उद्धार का करता है। यीशु मसीह वही वो प्रभु है जो आपको और मुझको शाश्वत जीवन, अनंत जीवन प्रदान करता है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय और उसके हम 29 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक सामरी स्त्री का वर्णन है। उस सामरी स्त्री का जब मुलाकात प्रभु के साथ होता है तो वह स्त्री का भी रिएक्शन देखो 29 पद में कहता है, वो दौड़ के अपने गांव में गई और अपने लोगों को बुलाकर कहती है, क्या आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि जितने भी लोग थे, सूर और सैदा के लोग, सामरी लोग, कनानी लोग, हर एक कोई एक मसीहा के आने की बात जो रहे थे। इसीलिए तो वह स्त्री दौड़ के गई, आओ एक व्यक्ति को, मनुष्य को देखो जिसने मेरे जीवन में सब कुछ हुआ, उसे उसने बयां कर दिया, और कहीं यही तो मसीह नहीं। और यहाँ हम एक कनानी स्त्री को देख रहे हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा, क्योंकि वैसा आश्चर्य कर्म सिर्फ परमेश्वर दिखाता था और संसार का कोई मनुष्य नहीं। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को दौड़ के आई और उसके कदमों में झुक कर कह दिया, हे प्रभु मेरी सहायता कर। आज यह सत्य है मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में पाए जाने वाले विश्वासियों, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, और हर एक को यह कहना जरूरी है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और बगैर प्रभु यीशु मसीह के सहायता, बगैर प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में, बगैर प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम उस जीवते परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। क्योंकि यूहन्ना 14 उसका 5-6 पद क्या कहता है? क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है। तीसरी बात, वचन हम देखते हैं, और यह कनानी स्त्री के द्वारा हम सीखने पाते हैं। वचन कहता है, यह स्त्री के पुकार में किसी भी प्रकार का भय नहीं था। इस स्त्री के पुकार में किसी भी प्रकार का डर नहीं था। इस स्त्री के पुकार में किसी भी प्रकार के लोगों की कौन क्या बोलेगा, कौन मेरे विषय में क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, वो सिर्फ यही सोच रही है कि मेरी बेटी, मेरे जीवन का आधार, मेरा परिवार आनंदित रहे, वो चंगी हो जाए। और वह स्त्री किसी के तरफ नहीं देख रही थी कि कौन क्या बोलेगा, और वह प्रभु यीशु मसीह को पुकार पुकार के कहने लगी, हे मेरे प्रभु दाऊद के संतान, हे मेरे प्रभु, यह बात सत्य है, हे मेरे प्रभु, कुत्ते भी मेज का चूर चार खाते हैं। उसके अंदर कोई डर नहीं था प्रभु यीशु मसीह में बात करने का। और जब कोई अपने आप में जान जाता है कि एक ही प्रभु है, एक ही मसीहा है, और जब खुदावन के अनुग्रह से धरती पे आया, अब वो डरता नहीं है, वो अपने पिता के पास जाता है और प्रभु से कहता है, हे मेरे प्रभु मेरी सहायता कर। वह स्त्री सब कुछ भूल गई। यह स्त्री अपने लज्जा की कोई बात नहीं समझी। यह स्त्री महसूस भी नहीं करी कि चेले क्या बोलेंगे, उनके शागिर्द क्या बोलेंगे, उनके आसपास के लोग क्या बोलेंगे, मेरे समाज के लोग क्या बोलेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या बोलेंगे। जो बोलेगा प्रभु यीशु मसीह ही बोलेगा। उसके अंदर का विश्वास इतना मजबूत हो गया कि वो स्त्री पुकार में इतने विश्वास में परिपूर्ण हो गई, वो किसी से डरी नहीं। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने से डरते हैं। आज लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने से डरते हैं कि लोग हम क्या बोलेंगे,
लोग हमें नुकसान पहुंचा देंगे, लोग हमें मार देंगे। मेरे प्रियो, आपकी एक गवाही से, आपकी एक पुकार से हजारों के कान गूंज जाएंगे। हमारा काम है प्रभु को पुकारना, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझको क्या बनाया है? अपना संतान बनाया, अपना बेटा बनाया, अपना अधिकार दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने गले लगा लिया, और वो कहता है, हे मेरे बेटे लौट आओ। जी हाँ, अभी हमने 22, 25 और 27 पद को देखा। कहती, हे प्रभु, दाऊद के संतान, वो दूर से चिल्ला करके, और उसके चेले क्या बोले थे? हे प्रभु, इसे विदा कर, ये चिल्लाते हुए पीछे आ रही है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पथ पे चलते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के संग संग उनकी अगुवाई में चलते हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार और अपने जीवन का मुक्तिदाता माना है, तो अपने जीवित खुदावन को पुकारने में कभी मत डरना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक पुकारने वाले के शब्द को सुनते हैं। और वचन भी कहता निर्गमन उसके पहले अध्याय में कि मेरे लोगों की पुकार मेरे कानों तक गूंजती है और मैं उसे बचाऊंगा, कहता है। मूसा से बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, आज खुदावन आपकी पुकार को सुन करके अपने पवित्र आत्मा को उंडेलना चाहता है, अपने पवित्र आत्मा को आपके मध्य में उंडेलना चाहता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चाहते हैं? क्या आपकी पुकार खुदावन के कानों तक जाती है? आप इस बात को भूलिएगा नहीं, आप इस बात में अडिग रहिएगा, क्योंकि आपका और मेरा एक बिचवाई है, वो प्रभु यीशु मसीह है। खुदावन के दाहिने हाथ में बैठा है, वो हमारी पुकार को खुदावा के हाथों में पहुंचाता है। हालेलुया! ये है परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे लिए। इसलिए अपनी पुकार को मत रोकिएगा। एक सांसारिक पुकार में आप और मैं अपने माता पिता को बीच रोड में, बीच चौक में, बीच चौराहे में पुकार सकते हैं, माँ करके, पिता कह के। तो यह जीवन का देने वाले परमेश्वर, इस जीवन का उद्धार करता देने वाले परमेश्वर को हम क्यों न पुकारें। इस स्त्री ने इस परिच्छेद में 3 बार पुकारा। क्या आप और मैं दिन, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार प्रभु को पुकारते हैं? हमको विचार करना और सोचना है। यदि इस जीवन में नहीं सोचेंगे भाइयों और बहनों, उसके बाद कोई जीवन है ही नहीं। उसके बाद तो निर्णय है, उसके बाद तो हमें खुदावन के हाथ में आना है। यदि हम अच्छे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यदि हम बुरे हैं तो नरक जहाँ पे सबके लिए बनाया गया है। बस हमें अपनी पुकार को सुनना है, हमारी पुकार को प्रभु तक जाने देना है, और 1 बार में नहीं रुकना है, 2 बार में नहीं रुकना है। तो जब तक हमारा उत्तर हाँ और आमीन में ना हो, तब तक हमें पुकारना है। यह स्त्री हो सकती थी, पहले पुकार में खामोश हो सकती थी, दूसरे पुकार में खामोश हो सकती थी, लेकिन तीसरे पुकार में भी खामोश नहीं हुई, और यीशु ने अपना वचन निभा दिया। और क्या कहता है 28 पद में? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरे विश्वास के अनुसार तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। मेरे भाई और बहनों, यही जीवन है जिसमें हम पुकार ले। लोग कहते हैं मरने के बाद निर्णय होगा। उस समय पक्षपात रखने वाला वकील कोई नहीं होगा। उस समय राजदंड यीशु के हाथ में होगा। जो सत्य रहेगा वो सत्य की ओर जाएगा, और जो झूठ रहेगा वो नरक की तरफ चले जाएगा। उस समय हमारा कोई बिचवाई नहीं। अभी हमारा बिचवाई है, अभी हमारा बिचवाई है। जब तक इस देह में आत्मा है, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह को पुकार ले। चौथी बात हम देखते हैं, यह स्त्री के
जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ते हुए आ रही है, चिल्लाते हुए आ रही है और कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह कभी उसे नहीं निकालता। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कौम का। प्रभु यीशु मसीह एक तरफ कह रहे हैं कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी दूसरे के पास नहीं भेजा गया हूं। और ये स्त्री अन्य जातियों में से थी और वो प्रभु के पास दौड़े चले आ रही है और कहती है, हे मेरे प्रभु मेरी सहायता कर। और वो प्रभु यीशु मसीह को 25 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे मेरे प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह किसी एक जात का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मसीहों का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वालों का प्रभु यीशु मसीह है। चाहे वो कोई भी हो इस पृथ्वी में, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसे अपने पास आने देता है और उसकी सहायता करता है और उसे अपने करीब आने देता है और उसे सत्य मार्ग का जीवन की मार्ग बताता है। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को नहीं निकालते, चाहे क्यों ना वह विचारणी स्त्री को या यहूदी के लोग, शास्त्री फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के कदमों में लाकर ढकेल दिए, प्रभु यीशु मसीह के पास उसे परखने के लिए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसका न्याय किया और कहा, जो पापी है, जो पापी नहीं है, वो पहला पत्थर मारे। और प्रभु यीशु मसीह ने जमीन में कुछ लिखने लगा और जितने भी सदूकी, फरीसी और जितने भी लोग थे, याजक थे, वे सब जो हाथ में पत्थर लिए थे, वो सब उसे फेंक कर नीचे गिरा करके लौट गए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं पड़ी? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह सिखलाना चाहते हैं, जो विश्वास में परिपूर्ण है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है। और वह स्त्री आई, इसने अपने बेटे के लिए जीवन दान को पाई। और यदि ये सोचती कि नहीं, ये मेरे कौम का नहीं है, ये मेरे जात का नहीं है, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे लोग क्या बोलेंगे, यह स्त्री अपने परिवार, अपने बच्चों को खो देगी। लेकिन इसका विश्वास इतना मजबूत था, इसने आते ही बोली, हे प्रभु दौड़ की संतान। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं कि इस स्त्री का विश्वास मजबूत था। प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री के विश्वास को देखा और विश्वास को देख करके कहता है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यदि हमारा विश्वास आज मजबूत है, यदि आज हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में अटल है, तो ये मान के चलिए, आपको और मुझको प्रभु की संगति से कोई भी अलग नहीं कर सकता, प्रभु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, प्रभु के संगति से कोई हमें दूर नहीं कर सकता। बस और बस विश्वास। यदि बाइबल को आप उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक देखिए, तो बाइबल में सिर्फ विश्वास पाया जाता है। पहली शब्द समझ में आता है अब्राहम का। विश्वास ही से अब्राहम ने क्या किया? अपने देश, अपने नगर, अपने कुल, अपने लोगों को छोड़कर अपनी पत्नी और अपने भतीजे लोग और जो कुछ उसने इकट्ठा किया था उसे लेके कहाँ निकल गया? हारान के लिए। यह है विश्वास परमेश्वर पे विश्वास करने वालों का। उसने परमेश्वर पर एक रत्ती भी नहीं कहा, प्रभु मैं तो कैसे जाऊंगा, मैं तो वहां का रास्ता नहीं जानता।
प्रभु मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? मेरे लिए कोई लाठी दे देता, कोई अगुवाई करने वाला भेज देता, लेकिन उसने अपना सब कुछ त्याग कर अपनी पत्नी और भतीजे लूत को और जो कुछ उसने ग्रहण किया उसे लेके हरान को निकल गया। यह है विश्वास, और यही विश्वास इस स्त्री का भी। और यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार। आज खुदावन आपको और मुझको भी सिखलाता है। हमें भी अपने जीवन के हर एक डग में, हमें भी अपने जीवन के हर एक सफर में, हमें भी अपने जीवन के हर एक रास्तों पर प्रभु यीशु मसीह की सहायता की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मेरे जाने के बाद ये लोग तितर बितर हो जाएंगे, इसलिए खुदावन ने पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको और मुझको दिया है, और वही पवित्र आत्मा आपके और मेरी अगुवाई करता है हम ताकि प्रभु के साथ आगे बढ़ चले जाए। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर से वचन के द्वारा हम सीखने पाते हैं कि और हम कहें भी हे प्रभु मेरे सहायक। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से आपके नजदीक, आपके करीब, आपके समीपता को आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया है, आपने हमारे विश्वास को देखा है, आपने हमारे गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाया है, और प्रभु जी आपने अपने दाहिने हाथ को हमारे ऊपर बढ़ाया है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें अपने छिदे हुए पंजर में रख, जैसे खुदावन कहता है कि तेरी सहरपनाह मेरी निगाहों में देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद रखा है। जैसा पिता कहता है वैसा पुत्र भी हमें अपने छिदे हुए पंजर के हाथ में संभाल कर रखता है, क्योंकि वो जानता है कि आपका और मेरा विश्वास मजबूत है, जिसे कोई डिगमगा नहीं सकता, क्योंकि आप और मेरा आधार प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज का दिन को आपने हमें दिया। धन्य कहता हूँ, आपने हमें ईश्वर के बनाया। आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ, और इस विनती को ईश्वर के नाम से मांगता हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में